अब देखो, हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं ना मेन सीट में, तो इधर चेंज होना चाहिए, है ना? नहीं तो इसको मैं पहले क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ताकि दोबारा बनाऊँ। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल में जाके यहाँ से पाइवट टेबल इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे अभी मैं जोन वाइज ले लेता हूँ, रीजन वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी एंड रेट ले लेता हूँ। क्वांटिटी किधर गया, ये वाला, और टोटल अमाउंट भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा है ना। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ ना तो ऑटो इधर चेंज होना चाहिए, मेरे को रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे व्यू कोड दिख रहा है ना, यहाँ पे जाना। जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा ना, इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। अब यहाँ पे ये वाला सीट जो मेन सीट है ना, इसमें क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जा करके वर्क सीट ले लेना। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन चेंज होगा, उसको क्या करना है, चेंज में कन्वर्ट करना, ठीक है। इतना कर सकते हैं। नीचे वाले को हम डिलीट कर देते हैं, हम एक ही में फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बीचों बीच में क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, दिस वर्कबुक, ठीक है। दिस वर्कबुक जैसे डॉट लगाओगे तो यहाँ पे रिफ्रेश का मिलेगा तुम्हें, रिफ्रेश का आइकन ये दिख रहा है। इसको टैप मार दोगे तो अप्लाई हो जाएगा। इतना ही करना था, कोडिंग में कुछ भी नहीं करना। कंट्रोल एस कर दिया मैंने और काट दिया इसको, मैं यहाँ से काट दिया। अब जैसे ही यहाँ पे देखो ईस्ट का जो है, मेरे को यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना है। कंट्रोल सी इधर मैं पेस्ट करता हूँ, केवल वैल्यूज को, फॉर्मूला को नहीं। कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करके वैल्यू ओके करता हूँ। यहाँ पे ईस्ट वाले जो है ना, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। या तो मैं पूरा ही ले लेता हूँ इसको, कंट्रोल सी करके। उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करके वैल्यू को प्रेस करके ओके, सारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इतना हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, ईस्ट वाला देखो, ईस्ट किधर है, ये रहा, कितना में, 10 नंबर में। अब इसमें कितना अमाउंट दिखा रहा है, इसको मैं अगर 0 कर देता हूँ तो वहाँ पे चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, पहले कितना था, पहले था तुम्हारा ईस्ट में कितना था, 30 था, अभी कितना है, दिख रहा है, कम हो गया, है ना? नहीं तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर डेटा में चेंज करेंगे ना तो स्टैंड इधर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले हम क्या करते थे, अमाउंट या कॉलम इंसर्ट करते थे तो जाके रिफ्रेश करते थे यहाँ पे, तब जाके शो होता था। लेकिन अभी जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली क्या होता है, उधर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साउथ करके, यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ ना, 0 लिख देता हूँ और इंटर मारता हूँ। उसके बाद देखो साउथ वाले में, साउथ का किधर गया, ये रहा। अब इसका वैल्यू और देखो, इसका वैल्यू देखो, दिख रहा है क्या, इसमें तो चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ है। हाँ यहाँ पे 5 है ना, इधर दिख रहा है, इधर 50,000 लेस हो गया, दिख रहा है ना, पहले इतना था और अभी इतना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, छोटा सा कोड का यूज करके काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ऑल रिफ्रेश। अब उसके बाद में क्या करता हूँ, आगे चलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर तुम्हारा 5 वाला मॉडल का है, ठीक है। अब मॉडल 5 में हम क्या पढ़ेंगे, मॉडल 5 में हम पढ़ेंगे, अब देखो हमारे सामने क्या है ना, एक शीट्स दिया हुआ है जिसमें क्या है, डेटा है। उसमें सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर आईडी दिया हुआ है, उसके बाद ऑर्डर का कस्टमर का नेम दिया हुआ है, कस्टमर का मीटर का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे एड्रेस दिया है कस्टमर का। उसके बाद लास्ट मंथ का रीडिंग कितना है, करंट मंथ का रीडिंग कितना है, बिल अमाउंट कितना है, ड्यू डेट कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब देखो हमें एक एक करके करना पड़ेगा आईडी नंबर पे, ठीक है। अब अगर मैं खोजने लगूं कि यहाँ पे जो है 1007 का, बताओ, अरे मेरे को बहुत नीचे जाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से मेरे को खोजना पड़ेगा 107 का। उससे अच्छा कि मैं एक जगह पे पिक कर दूँ, यहाँ पे राइटिंग कर दूँ, जिससे कि मेरा
107 का डेटा इधर आ जाए, ठीक है। उसके लिए क्या करना, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर जो होगा ये यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3, ये कॉलम जो दिख रहा है ना काउंटिंग होगा यहाँ से, ठीक है, इसको समझ लो। उसके बाद क्या करना, इसको क्या करता हूँ मैं ना इधर पेस्ट कर लेता हूँ, ऊपर का हेडिंग जो है ना इसको कंट्रोल C करके पेस्ट करूँगा। अब जैसे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को ट्रांसपोज पेस्ट करना है इधर, ना कि अगर डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो कॉलम में आएगा और मेरे को रो में चाहिए, तो क्या करेंगे एक जगह पे क्लिक करो और मैं इधर क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रांसपोज, क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज, ओके। अब देखो आ गया क्या। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या करना है, लुकअप वैल्यू बनाना है। इस जगह में डेटा को डालूंगा तो सारा मेरे को इसका डिटेल्स दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले किसी का पिक कर लेता हूँ एक नंबर का और इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है ना। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे को लुकअप वैल्यू का फॉर्मूला लगाना था, तो क्या करोगे, इक्वल लगाना वी लुकअप टैप, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पूछेगा लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे है, तो इसको सेलेक्ट कर देना या क्लिक कर दोगे तो कितना है, L1 है, ठीक है। इसको कोमा देना, जैसे कोमा दोगे तो टेबल आ रहा है पूछेगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है टेबल को दे देना। पहले में क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करोगे तो कॉलम सेलेक्ट हो गया, देखा। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करोगे तो पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो गया। इतना क्लियर। अब मेरे को ऊपर आना है, इतना ज़्यादा डाटा कैसे आऊँगा, कंट्रोल बैक स्पेस मारोगे तो यहाँ पे लेकर के आ जाएगा A1:H1001 डेटा, ठीक है। अगर इसको तुम राइटिंग भी करेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम कोमा लगाते हैं तो कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है, तो बताओ तो रूपाली कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा। अब इधर नाम देखो, इधर मेरे को देखो, इधर अब तुम्हें कंफ्यूजन यहाँ पे देखो कितना क्या लिखा हुआ है, कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम कितने कॉलम में है, कॉलम नंबर बताओ तो इधर 1 में कस्टमर का आईडी है 2 होगा ना, ये बी दिख रहा है ना कस्टमर नेम, तो यहाँ पे कस्टमर नेम हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 होगा। उसके बाद फिर से कोमा लगा के क्या देना है, यहाँ पे तुम्हें रेंज लुकअप, तो यहाँ पे फॉल्स भी दे सकते हो या 0 भी दे देना। उसके बाद क्या करोगे, क्लोज ब्रैकेट और इंटर, या डायरेक्ट इंटर मारोगे तो भी हो जाएगा। इतना हुआ। अब उसके बाद अंजलि फिर तुमने ध्यान से देखना है, इक्वल, ठीक है, भी लुकअप टैप। उसके बाद तुम्हें पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो हम यहाँ पे राइटिंग कर सकते हैं क्या, L1 जो है L1 हम राइटिंग कर दिए। उसके बाद कोमा देना। उसके बाद टेबल आरे में हमने टेबल आरे को सेलेक्ट करने से अच्छा हमें उसका रो एंड कॉलम नंबर को लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, A1:, उसके बाद क्या था H1001 डेटा है। उसके बाद जैसे कोमा लगाएंगे, देखो इधर सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, दिख रहा है डेटा। जैसे मैंने यहाँ पे राइटिंग करा पूरा का पूरा डाटा इसने सेलेक्ट कर लिया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ तो अंजलि 3 होगा ना, मीटर का नंबर कितना है 3 वाला कॉलम में, वेरी गुड। तो यहाँ पे 3 देना, फिर कोमा, फिर रेंज लुकअप 0, वेरी गुड, क्लोज ब्रैकेट और इंटर, ठीक है। उसके बाद फिर एड्रेस के लिए बताओ, इक्वल सेम ही होगा भी लुकअप, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल A भी करोगे तो भी आ जाएगा इस तरह से डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पे भी सेपरेटली फिल कर सकते हैं, लुकअप वैल्यू को क्लिक करो, L1 लिखो, टेबल आरे लिखो इसमें सेपरेटली। अब देखो A1:, क्या था A1:, उसके बाद तुम्हारा क्या था H1001। अब टैब मारो, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा इसका एड्रेस का कितना होगा, 4 होगा ना, 4। देखो 1 2 3 4, 4 में है ना इधर, तो यहाँ पे 4 लगाना और इसको 0 लगा देना। अब ओके कर देना। अब यहाँ पे आ गया एड्रेस, ठीक है। अब उसके बाद फिर से ये तुम्हारे लिए आसान लगा शायद, ठीक है, इक्वल, उसके बाद भी लुकअप टैप,
इसके जगह कंट्रोल ए प्रेस कर देना। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये वाला लुक फंक्शन वाला जो है ना, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। लुकअप वैल्यू में यहाँ पे क्लिक कर देना या राइटिंग कर देना L1। टेबल आरे में पूरा सेलेक्ट करो या क्या करोगे कि यहाँ पे राइटिंग कर देना A1 : उसके बाद तुम्हारा H1001, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा 5 है ना, तो 5 लगा दो। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है रेंज लुकअप में 0, फिर ओके। आ गया क्या? अब इस तरह से बाकी लोग देखो, जिसको समझ नहीं आ रहा थोड़ा आसान वाला बता रहा हूँ इधर पे, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मोड़ के देख लो। अब यहाँ पे देखो करंट मंथ रीडिंग जो है इसको कैसे अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे देखो, इससे आसान तो होगा नहीं, है ना नहीं। अब यहाँ पे इक्वल भी लुकअप, उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस कर देना। कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो तुम्हारे सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब लुकअप वैल्यू में क्या करना है, ये वाला क्लिक कर देना। ट्रेवल आरे में क्या करोगे, पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लो या तो राइटिंग कर दो A1 : उसके बाद H1001। अब यहाँ पे फिर कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा इसका 6 ना, तो 6 ले लो। उसके बाद रेंज लुकअप 0 ले लो। ओके करोगे तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट बताओ, इक्वल भी लुकअप, कंट्रोल ए, ठीक है। अब उसके बाद लुकअप वैल्यू या तो तुम चाहो L1 तो L1 लिखो। उसके बाद यहाँ पे टेबल आ रहे A1 : उसके बाद H1001। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 7 0, ओके। हुआ क्या, अमाउंट बिल अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे देखो ड्यू डेट क्या होगा, तो ड्यू डेट जो है उसी तरह से निकालो, इक्वल भी लुकअप कंट्रोल ए। तो यहाँ पे ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा। लुकअप वैल्यू क्लिक करो। उसके बाद टेबल आ रहे मेरे को पता है तो मैं राइटिंग कर देता हूँ इस तरह से H1001। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना होगा 8 है क्या, 8 लगा देना, 0 लुकअप, है ना। ओके करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आ गया ना आराम से। इस तरह से सभी को निकालना होगा, निकाल सकते हैं अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ना। चलो वेरी गुड। अब इसको सेपरेटली करके देखो, एक साइड में करोगे तो दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। या तो इस साइड करो, इसका फॉन्ट का कलर चेंज करो, कोई दूसरा कलर पसंद आ रहा है तो उसको अप्लाई करो, जिससे कि सेपरेटली। अब जैसे यहाँ पे दूसरा कोई आईडी नंबर डालोगे तो यहाँ पे अब जैसे मैं क्या करता हूँ ना 3 डालता हूँ, यहाँ पे 3 करके इंटर मारता हूँ तो 3 से रिलेटेड डाटा दिखना चाहिए। यहाँ पे सारे के सारे जो डाटा दिखेगा वो 3 से रिलेटेड दिखना चाहिए, अलग दिखना चाहिए, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर 4 डालेंगे तो क्या होगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 4 से रिलेटेड डाटा आना चाहिए, इंटर करो यहाँ पे आ जाएगा। सब में आ गया ना। अब तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू आराम से निकाल लोगे नहीं। चलो इसको प्रैक्टिस करो।